गाइस तो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आज अपने डोमिनोर को मैं ले आया हूँ दरगाह पर। और यहाँ पर आज मैं अपनी बाइक को वॉश करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ना बाइक अपनी वॉश की नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट वगैरह और बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज दोपहर के टाइम पे फ्री बैठा था तो सोचा कि आज इसे वॉश कर लिया जाए। बाकी देखो किस तरीके से गंदी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो रखा है। खास करके मैंने देखा है कि जैसे रमन भाई के पास रेड कलर की डोमिनोर है और अपने ब्लैक कलर की, तो रेड से ज़्यादा ब्लैक में ना ज़्यादा डस्ट वगैरह दिखता है। और देखो किस तरीके से पूरा डस्ट वगैरह हो रखा है, पूरा सीट कवर पूरा गंदा है। तो मुझे देख के खुद बड़ा अजीब सा लग रहा था। और साथ ही मैं करने वाला हूँ आज चेन क्लीन, और चेन क्लीन के साथ साथ चेन लूप भी करूँगा, वो ज़रूरी रहता है हर एक बाइकर्स के लिए। और चेन क्लीन का तो मैं सामान ले आया हूँ। बाकी नॉर्मली आप अगर चेन क्लीन कर रहे हो कहीं, मतलब चेन क्लीन कर रहे हो ना खुद से ही, तो मतलब आप कुछ लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल से कर लेते हैं, बट आप पेट्रोल से मत करो, डीजल से करो। उसके पीछे एक रीज़न रहता है, क्योंकि डीजल क्या होता है कि फटाफट से जो बीच में हमारे जो चेन के बीच में जो ये रबड़ होती है ना, ये वाली जिसमें आप देख सकते हो, ये जो रबड़ होती है ना, इस रबड़ की वजह से इसकी मूवमेंट रहती है हर एक पॉइंट की, गरार मतलब इन चीज़ों की। तो उस वजह से हाँ, खासकर जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल से ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती हैं और डीजल से नहीं होती हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप डीजल से कर लो अगर आपको क्लीन करना है, बट पेट्रोल से मत करो, क्योंकि वो आपकी जो ये रबड़ है ना उनको गला सकता है, सड़ा सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप पेट्रोल से ना करो, डीजल से कर लो। तो वैसे तो चेन क्लीन के लिए तो अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं, बट अगर आपको घर पे बाई चांस ये चीज़ें करनी है तब मैंने ये चीज़ आपको बोली है। और बाकी अभी फटाफट से भर लेते हैं हम पानी। अरे तो दोस्तों अभी मैंने जो बाइक के ऊपर सारा डस्ट था वो तो एकदम से मतलब प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है। क्लीन करते दौरान पे आज मुझे एक चीज़ पता चली, कौन सी, लेफ़्ट साइड की राइट साइड की। जो लेफ़्ट साइड का जो नकल गार्ड था ना, इसमें से एक नीचे का जो नट है ना वो टूट चुका है, जिसकी वजह से इसमें से आवाज़ आती है। ये देखो ये पॉइंट है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पॉइंट। तो इसको मैं बेल्ट करवाऊँगा फिर से, तो ये टूट चुका है। और बाकी कुछ दिनों से मेरी जो ब्रेक थी वो भी बहुत टाइटली नहीं लग रही थी, मतलब पूरा साथ में जुड़ जा रहा था थ्रोटल के, ये जो ब्रेक है। और आज ही मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो ये अपना मास्टर सिलेंडर होता है, इसके बीच में जो ये 2 सिलेंडर होते हैं अपने, इसके पीछे जब एयर होती है ना, तो जब ऐसा कभी भी आपको फील हो तो आप इस वाले नट को आप ओपन कर लो, इस वाले नट को आप ओपन कर लो, तो आप इजीली कुछ ना कुछ फ़र्क देख पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि पीछे जब मैंने अपना ऑयल चेंज करवाया था, ब्रेक ऑयल और सिलेंडर वगैरह क्लीन करवाए थे, तो मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एयर मतलब रह जाए या बन जाए किसी दौरान पे, या बीच में जब होती है तो एयर कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है फ्रंट वाली साइड पे। और उसमें क्या होता है कि फिर ब्रेकिंग में थोड़ी सी आपको इतनी टाइटनिंग महसूस नहीं होती है, मतलब लूजली लगती है ब्रेक। तो आप थोड़ा सा मतलब उसको एयर को रिमूव करके देखो तो आपका ब्रेक ऑब्वियसली सही हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ फटाफट से इसकी चेन क्लीन। तो दोस्तों अगर आप एक मशीन से प्यार करने वाले इंसान हैं तो आप सब लोगों को, किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं एक बाइक लवर्स के लिए, क्योंकि आपको पता ही है आपको दूर दूर मंजिल में पहुंचाने का और पहुंचने का जो ज़रिया बनता है वो यही मशीन है। तो इसलिए भाई अपनी जो मशीन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको हर टाइम पे जो चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हें देते रहो, क्योंकि ये आपको खुद तो बोलेगी नहीं, और इसीलिए आपको खुद इनकी जो आवाज़ है वो सुननी पड़ेगी कि ये क्या चाहती हैं। क्योंकि जब आप कुछ चाहते हो ना तो ये फट से आपकी आवाज़ सुन लेती है, समझ गए ना। अब देखो कितना ज़्यादा मतलब ब्लैक अब ये जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है छोड़ना स्टार्ट कर दे रही है। एक बार मैं पानी डालूंगा तो और क्लीन हो जाएगी अच्छे से। देखो किस तरीके से काला पानी, तो ये
आ रहा है इसमें से। अभी देखो प्रॉपर तरीके से चेन इस तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद चेन लूप करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में, काफ़ी मेहनत वाला काम है, बट कोई बात नहीं, हमको कहीं कहाँ जाना है। तो ऑलराइट गाइस, बाइक हमारी पूरी तरीके से धुल चुकी है और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है वैसे तो। और आप देखो कि देखो जो ये चेन की गरारियाँ थी वो भी जो प्रॉपर तरीके से एकदम से क्लीन हो चुकी है, बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई है। हाँ, इस बार मैंने फ्रंट का जो अपने छोटी गरारी होती है इसका कैप खोल के अंदर से ये वाला सिस्टम इस बार मैंने क्लीन नहीं किया है, वरना मैं हर बार करता ही हूँ, और इस बार मैंने किया नहीं। और क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, क्योंकि अगर पहले के मुताबिक मैं अभी की चेन देखूँ ना तो थोड़ी सी साफ़ थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी साफ़ थी, तो इसलिए मैंने मतलब की नहीं फ्रंट की गरारी खोल के साफ़, नहीं तो मैं पूरा उसको भी गरारियों को भी बाहर निकाल करके देन मैं तब चेन क्लीन करता हूँ। बट इस बार मुझे ऐसा ही सही लगा तो मैंने ऐसे ही कर दिया। और वैसे तो अगर आपको करना हो चेन क्लीन तो आप अगर काफ़ी टाइम बाद कर रहे हो तो आप मतलब प्रॉपर तरीके से दोनों गरारियाँ खोल करके फिर चेन को बाहर निकाल करके तब देन क्लीन करो तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और बस अभी कुछ टाइम सूखने देते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। घर जाने के बाद इसकी पहले चेन लूप करेंगे, चेन लूप नहीं, इस पर पहले पॉलिश करेंगे। उसके बाद जब चेन अच्छे से सूख जाएगी तब देन उसके बाद मैं चेन लूप करूँगा। People been ballin', my team we been wildin'. Counted 100, we use basic tools. Strategies moving when we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. तो ठीक है गाइस, अभी मैंने जो इसके ऊपर वाटर था वो प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे ना क्लीन करें तो अगर हम बाइक चला लेते हैं डायरेक्ट धोने के बाद तो उसमें क्या है कि जो वाटर्स की जो लाइंस रहती हैं वो बाइक की बॉडी पर दिखती हैं तो गंदी लगती हैं, तो इसलिए ये फटाफट से क्लीन करना ज़रूरी है। अभी प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम इसको पॉलिश कर देंगे अच्छे तरीके से। एंड मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब सिर्फ जो माल फूकने में और सिर्फ पेट्रोल फूकने में अपनी बाइक को अपनी यूज़ करते हैं, बट जो एक अच्छा बाइक राइडर होगा चाहे वो लॉन्ग टूर जाए ना जाए, बट अगर उसको चाहे उसकी बाइक घर पे ही खड़ी रहे सालों साल, बट एक अच्छे बाइकर की वही निशानी है कि वो अपनी बाइक को एकदम से नीट एंड क्लीन करके रखता है प्रॉपर तरीके से। तो ऐसा करना भी चाहिए ओबियसली, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं इसके टायर वगैरह भी साफ़ करता हूँ ना, तो मेरे पापा बोलते हैं कि यार तू टायर भी साफ़ कर रहा है, ये टायर तो ज़मीन पे ही चलेंगे। बट भाई टायर ज़मीन पे चलेंगे इसलिए तो हम आसमान में उड़ेंगे, और ये चीज़ नहीं ना समझा सकते हम उनको। बट चलो कोई बात नहीं, अभी अच्छे तरीके से हमारी जो बाइक है वो क्लीन हो गई। काफ़ी टाइम से की नहीं थी, मैंने क्लीन कर लिया है। बट हाँ, मेरे को ये पता है कि 20% अभी भी कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरे को जल्दबाजी होगी। मम्मी का फ़ोन आया और मतलब प्लांट्स वगैरह पौधे वगैरह के लिए मुझे मिट्टी लेने जाना है, वो भी इतनी धूप में भाई। तो भाई अब देखता हूँ, उसका भी नेक्स्ट एक टॉपिक बनाऊँगा। और अभी चलते हैं घर, और घर जाके इसको स्टैंड पे कर देंगे खड़ी। एंड उसके बाद थोड़ा शाम को जब ये सूख जाएगी प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर पॉलिश कर दूंगा और अच्छे तरीके से चेन लूप कर दूंगा, ताकि हमें ये बेटर मतलब अच्छे तरीके से मेरी जो चेन है वो काम करे। तो ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो अभी फाइनली जो हमारा समुराई बीस्ट है वो किस तरीके से ब्लैक शाइन कर रहा है एकदम से प्रॉपर तरीके से। मैंने घर आने के बाद प्रॉपर तरीके से पॉलिश वगैरह करती थी और चेन लूप करती थी। तो बहुत सारे बाइकर्स की भी ये क्वेश्चन रहते हैं कि कौन से हमें पॉलिश वगैरह यूज़ करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक टिके रहें, जो कि डस्ट से और वाटर से भी हमको एकदम से मतलब वाटरप्रूफ है ना रिज़ल्ट दें। और बाकी चेन लूब कौन सी ऐसी चेन लूब है जो बेटर तरीके से अपनी चेन को परफॉर्मेंस करने में मदद करती है, तो उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज दूंगा। सो गाइज, बाकी आप बताओ कि धुलने के बाद भाई की समुराई बीस्ट किस तरीके से लग रही है आप सबको? मतलब बढ़िया लग रही है ना, नज़र ना लग जाए। मुझे लगता है नींबू मिर्च काट के टांगना पड़ेगा।
Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving when we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta. तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं अपनी बाइक की, जो मैंने शाइनिंग वगैरह जो मतलब मैं कोटिंग वगैरह करता हूँ, पॉलिश वगैरह, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है। एक्चुअली मैं मोटो मैक्स है ये वाला शाइनर जो होता है ये यूज़ करता हूँ, और शुरू से मैंने यही यूज़ किया है। मतलब और भी बहुत सारे मैंने ऐसे शाइनर यूज़ किए हुए हैं पॉलिश वगैरह, बट मुझे जो सेटिस्फिकेशन जिससे मिली है वो ये प्रोडक्ट है मोटो मैक्स का। अब कई लोगों को ये पसंद है, कई लोगों को नहीं है, बट मुझे ये पसंद है। और ये आपको मतलब आप पेंट पॉलिश जगह पर भी कर सकते हो, एंड आप रबर पे भी यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक पे भी यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मल्टी सरफेस स्प्रे, मल्टी सरफेस, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया है ये, क्योंकि मैं इसी को अप्लाई करता हूँ अपनी बाइक पे। तो मेरे को नहीं पता कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हो कौन सा नहीं, कमेंट में बताओ अगर इससे बेस्ट प्रोडक्ट है बाइक की पॉलिशिंग के लिए, शाइनिंग के लिए, या ये बेस्ट है। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को कमेंट में बता दो, क्या पता भाई आपके ज़रिए मुझे भी कोई नॉलेज मिल जाए। और अगर ये आपको बढ़िया लग रहा है, अगर आप कोई और यूज़ करते हो तो एक बार ये भी यूज़ करके देख लो। एंड अभी हम बात करते हैं चेन ल्यूब की। तो मेन पॉइंट अभी है कि अगर हम कभी भी लॉन्ग राइड पे या कहीं भी राइड पे जाते हैं ना, तो हमें भाई अपने साथ चेन ल्यूब रखना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारी चेन प्रॉपर बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देगी तो बाइक बढ़िया तरीके से चलेगी, है ना। एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले डायमंड की। ये एक डायमंड कंपनी का है चेन ल्यूब, मतलब रोड के लिए बना है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ डायमंड की, तो मतलब ये मुझे इतना सेटिस्फाई नहीं लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया। तो इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, और थोड़ी सी इस पर ना स्मेल भी अजीब सी स्मेल है, मतलब स्मेल भी पसंद नहीं है मुझे। एंड अगर हम थोड़ा सा इसका देखें तो पानी की तरह है बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ये चेन को जो अपने पॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स, उनको अच्छी तरीके से जकड़ के रखता है। तो मेरे लिए तो ये इतना सही नहीं रहा, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी मतलब ऐसे हार्ड कोई चेन ल्यूब देखता हूँ जिसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा हो, और बढ़िया तरीके से मतलब चेन को, है ना, अपने जो शॉकेट है उसके साथ प्रॉपर तरीके से एकदम जकड़ के रखे। तो मैंने फिर यूज़ किया था रॉयल एनफील्ड का। बट रॉयल एनफील्ड के लिए अगर जो भी बाइक्स हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये तो बेस्ट चीज़ है चेन ल्यूब के लिए, है ना। बट अगर मैं अपनी डोमिनार के लिए बात करूं कि मैंने अगर ये वाला चेन ल्यूब यूज़ किया था, तो मुझे भाई इतनी इसमें पहली बात तो इसमें इतनी ज़्यादा थिकनेस है, और मैंने यूज़ करने के बाद भाई इस पर जो डस्ट रहती है ना, जो मिट्टी वगैरह रहती है, वो एकदम से प्रॉपर तरीके से चिपक जाती है, जिससे ना आपकी जो बाइक के बीच में शॉकेट और आपकी चेन के बीच में ना एक घर्षण सी पैदा हो जाती है। मतलब कह लो कि एक अगर रेत को हम सेंटर किसी पॉइंट पे रख के अगर रगड़ेंगे तो भाई वो घर्षण पैदा होती है, जिसके कारण कि हमारी जो चेन की शॉकेट और चेन होती है उस पर मतलब ख़राबी आ सकती है ना, जल्दी मतलब ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा पर्सनली, अगर ऐसा नहीं भी, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब गाढ़ा है यार, बहुत ही ज़्यादा। रॉयल एनफील्ड अगर हम बात करें हैवी बाइक्स की, है ना, मान लो बुलेट की, तो बुलेट की जो चेन होती है, चेन शॉकेट होते हैं, वो हैवी होते हैं काफ़ी, है ना। तो क्या पता उनके लिए ये चीज़ें सही होती है। अगर सही बात बताऊँ तो ज़िंदगी में मैंने कभी बुलेट चलाया भी नहीं है। हाँ, एक बार मैंने ज़िंदगी में नहीं, चलो कह लो एक बार मैंने चलाया, जब मेरे बाइक मेरा फ्रेंड था गोल्डी, उसने एक बुलेट खरीदी थी कॉलेज टाइम पे, तो एक ही बार चलाई थी बस मैंने। उसके बाद वो उसको उस चीज़ को भी मुझे लगता है भाई 2000 मेरे ख्याल से 13-14 की बात होगी, तो तब की बुलेट चलाई है, और आज तक मैंने बुलेट नहीं चलाया। तो बाकी बुलेट का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं है, और ये भी नहीं। और बाकी ये चेन ल्यूब की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई मुझे नहीं पसंद आया, सीधी सी बात। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मैं किसी का प्रमोट कर रहा हूँ, किसी का नहीं। मतलब जो रॉयल एनफील्ड के जो अपने अपने हैं उनके लिए सही है, बट मुझे नहीं सही लगा, और तो मैंने इसलिए मतलब कि इसे भी रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया अपने डोमिनोर के लिए। फिर उसके बाद जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी मोटूल के बारे में, मैंने बहुत सारी वैसे भी स्टडी की है चेन ल्यूब के बारे में, चेन क्लीनर जो होता है,
मतलब इस बेसिकली जो ये चेन लूब है ना, इस पर पहले तो आपको ये जो ये चीज़ होती है पॉइंट पाइप, ये डर नहीं रहता कि कहीं पे गुम हो जाएगी, मतलब ऑलरेडी दी हुई है तो अच्छी चीज़ है ये। और अगर चेन ल्यूब रोड, ये भी रोड के लिए स्पेशली, और ये C2 है। अगर C2 के अलावा भी मोटुल में C1, C2, C3, C4 ऐसे अलग अलग मतलब चेन प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप चेन में अपने बाइक पे यूज़ करते हो, बट आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको C1, C2, C3, C4 करना चाहिए। जैसे कि ये लिस्ट पे लिखा हुआ है कि किस किस के लिए ये चीज़ बनी हुई है। C1 जैसे कि C1 वैसे चेन ल्यूब नहीं है, चेन क्लीनर है। और C2 से अगर 3, 4 की बात करें तो कुछ तो ऑफ रोडिंग के लिए बनती है, कुछ अगर हम ड्रैग रेस पे हैवी फुल थ्रोटल पे बाइक दौड़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए बनी हुई है, कुछ नॉर्मली अगर हम लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए बनी है। तो मेरे लिए भाई ये सबसे बेस्ट रही ना, तो इसमें कुछ इतनी ज़्यादा कोई मुझे स्मेल की प्रॉब्लम हुई लगाते टाइम पे, और ना ही इतना मतलब चिपचिपापन हुआ, और ना ही बहुत ज़्यादा एकदम पानी की तरह। मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूँ अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा मोटुल का। और अगर इस बात से आप हो एग्री कि मोटुल का ही बेस्ट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ भाई बेस्ट है। अगर इससे और बेस्ट है कोई चेन ल्यूब तो आप मुझे सजेस्ट करो, मैं उसे डेफिनेटली यूज़ करके देखूंगा फिर कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। और मैंने ये भी देखा कि ये जो मोटुल का है ना, ये अपनी चेन को प्रॉपर तरीके से क्लीन भी रखता है। और मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये डायमंड का मैंने जब यूज़ किया था तो एक बार क्या हो गया, बारिश हो गई। बारिश के दौरान पे जब मैं पानी से जब निकलती थी बाइक तो चेन गीली हो जाती थी। तो मैंने देखा कि यार वो ना वाटर के साथ साथ ना मतलब चेन ल्यूब उतर जाता है, बट मोटुल के साथ ऐसा नहीं है। मोटुल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आपकी चेन पे बनी रहती है, बरकरार रहती है। और वैसे भी ये बाहर की जो धूल होती है, डस्ट होती है, उन सब चीज़ों से आपकी चेन को प्रोटेक्ट करती है। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये लो। मुझे कोई वैसे कोई प्रमोट तो नहीं, मैं किसी चीज़ का वैसे प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये है कि जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगी वो मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट बेस्ट लगता है आप मुझे बताओ, मैं उसे भी यूज़ करके देखूंगा, क्या पता मुझे आपके ज़रिए कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका मिल जाए। तो आज का वीडियो यही था। बाकी आप बताइए कि आप इस मोटुल चेन ल्यूब से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या डिसएग्री हो या एग्री हो मेरी बात से, मेरे को बताओ। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।